शालिनी SNI से। राहुल सर, जिस तरह से कन्याकुमारी से आपने यात्रा की शुरुआत की और लोगों का प्यार भी देखने को मिल रहा है, दुकान एक बाजार के रूप में नजर आ रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा का कहना है कि ये जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं राहुल गांधी जी की पप्पू छवि को हटाने के लिए। तो आपका सवाल ये, और दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट। सर, सवाल है कि आपकी छवि को बदलने के लिए क्या करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, ये भाजपा का कहना है। नहीं, मेरी छवि को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए लगे, हजारों करोड़ रुपए लगे। हाँ, और वो बीजेपी के लोगों ने सिस्टमैटिकली किया, उनकी लीडरशिप ने सिस्टमैटिकली किया, मगर वो इनइफेक्टिव है। तो वो तो आपको दिखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बोला, हजारों करोड़ रुपए से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती, सच्चाई आ जाती है बाहर, कभी ना कभी सच्चाई दिख जाती है। राहुल जी, आपके अनुमति से एक और उनके माइंड में ये है, बीजेपी के माइंड में है कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। आरएसएस, बीजेपी, इनकी नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी को भी मतलब डिमीन कर दो, किसी भी की छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो, सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है, मगर यह सच नहीं है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है, और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है, पैसा, घमंड, सत्ता नहीं। जम्मू स्टेट लाइन से जुनैद हशमी। राहुल जी, ये जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा, आपने कहा कि भारत को जोड़ने के लिए है। अगर ये आपके भारत को जोड़ने के लिए आपकी यात्रा है और आपकी छवि के परिवर्तन के लिए नहीं है, तो जिस समय आप लखनपुर में आए, वहां पर डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह भी आए थे और अन्य कई और जम्मू में क्षेत्रीय दल हैं, जिन क्षेत्रीय दलों ने, जो क्षेत्रीय दल आपकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते थे, लेकिन एक तो उनका अनादर किया गया, उन्हें आपने स्टेज पर नहीं बुलाया, और उसके बाद बाकी जो यहां के दल हैं उनमें से किसी को आपने आमंत्रित भी नहीं किया। उसमें गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी है। तो जानना चाहूंगा कि अगर आपकी छवि के परिवर्तन के लिए यात्रा नहीं, लाल सिंह जी ने यात्रा को सपोर्ट किया, और उनके सेंटिमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं। गुलाम नबी जी की जो पार्टी थी, वो तो हमारे स्टेज पे बैठे थे लोग, 90% of them are already in the Congress. So now I think there's only Ghulam Nabi Azad ji on that side. So I don't know if you want me to Ada Karo him, I will Ada Karo him also. No problem. My respects to Ghulam Nabi ji. Delhi Taskeen se, and I apologize for any hurt that we may have caused either लाल सिंह जी और गुलाम नबी आजाद जी। दिल्ली तस्कीन से आमिर सोहेल। We are nice people. गुड आफ्टरनून राहुल जी, आई एम फ्रॉम दिल्ली तस्कीन। मेरा ये सवाल है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 जम्मू एंड कश्मीर 5 अगस्त 2019, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ पे परिवर्तन होगा, डेवलपमेंट आएगी, लेकिन आज भी हम जम्मू कश्मीर के जो उभरते हुए नौजवान हैं, हम परेशान हैं। हम प्रेस में कुछ छाप नहीं सकते हैं, हम जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नौजवान हर रोज बीजेपी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी बात सुनने वाला नहीं है। हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं, हमें महसूस नहीं हो रहा कि हमारा फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है, हम कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं। हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो हमारे लिए क्या राहुल गांधी एक उम्मीद बनकर आए हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, यहां पे लोगों से मैं मिल रहा हूं और सबसे खुल के मिल रहा हूं। सेंटिमेंट जो आपने रेज किया है वो सब लोगों के दिल में है।
यहां पे युवाओं से बात करो तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इंडस्ट्री नहीं है, जो किसान हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। हमारा लक्ष्य, यात्रा का लक्ष्य लोगों की आवाज सुनने का है और जो लोगों के दिल में है उसको एम्प्लीफाई करने का है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके दिल में जो दर्द है, जो डिस्कंफर्ट है, जो आपने डिप्रेशन की बात की, उसको हम सुनने और समझने आए हैं। हम आपको सबको प्यार करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर मुश्किल समय से निकल रहा है। हम यह भी चाहते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर के बीच में बीजेपी ने खाई बनाई है जिससे दोनों का नुकसान हुआ है, उसको ब्रिज किया जाए। और जो मैंने पहले बोला था, मोहब्बत की दुकान, एक दुकान नहीं, हजारों लाखों दुकान हम जम्मू कश्मीर में खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आप एक साथ मिलकर रहोगे तो ये प्रदेश तेजी से, सॉरी प्रदेश नहीं, यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी आगे बढ़ सकती है। एसएनआई से नफरत से कुछ नहीं होता है, हिंसा से कुछ नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता है। मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, लोगों की बात सुनने से, गले लगने से काम हो सकता है। हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड मिले और जल्दी से जल्दी आपकी असेंबली रिस्टोर हो। नेटवर्क न्यूज 18 से मनोज कौल। सर, मैं मनोज कौल। सर, आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो जिस तरह से आपने ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है इसका कोई पॉलिटिकल मिशन नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जब भी आप कहीं पर भी आपने भाषण किए, कल के भाषण की बात करें या अभी आपने जो इनिशियल रिमार्क्स दिए, उसमें आपने बीजेपी को निशाना बनाया है। तो क्या हम ये माने कि इस यात्रा के जरिए आप एक ये मैसेज देना चाहते हैं अपने वर्कर्स को या जो अपोजिशन है उसको एकत्रित करने के लिए, ताकि आप बीजेपी का मुकाबला कर सकें? नहीं, देखिए, ये यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा है। ये हम सब के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के यात्रीज के लिए, मेरे लिए पर्सनली एक तपस्या सी है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, बहुत प्यार मिला। 3800 किलोमीटर की यात्रा है। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो अगर कांग्रेस पार्टी का ऐसी यात्रा में इन्वॉल्वमेंट होगा तो थोड़ी पॉलिटिकल बातें तो होंगी, वो नेचुरल है। लोग हमसे पूछते हैं, कश्मीरी पंडित्स ने हमसे पूछा कि वो आकर हमसे मिलना चाहते हैं, हम मिले। अब उसमें उन्होंने पॉलिटिकल बातें उठाई। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने हमें अब्यूज किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें वापस श्रीनगर भेजा जा रहा है, वहां कंडीशंस नहीं है, हमारे लोगों को गोली मारी जा रही है। अब वो मेरे पास आए और मैं उनकी बात ना उठाऊं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर हम यात्रा कर रहे हैं और लोग हमें बातें बता रहे हैं, हमें वो बातें तो उठानी पड़ेंगी। अगर किसान हमारे पास आए और कहे भैया देखो मेरे बीज खराब निकले, और अगर मैंने मतलब 100 दिन की यात्रा में वो बोला ही नहीं, तो फिर वो किसान कहेगा ये भारत जोड़ो का क्या मतलब है? मैंने जो आपसे बात बोली, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरी आवाज आप क्यों नहीं उठा रहे हो?
तो ये हो रहा है। अमर उजाला से अमित कुमार। एक मिनट, माइक दीजिएगा उनको। यात्रा पहुंची है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो क्या इस यात्रा के बाद देशव्यापी स्तर पर कोई दूसरा ऐसा अभियान चलाने की आपकी तैयारी है? नहीं, हमने पहले कहा था कि जब तक यात्रा नहीं खत्म होती तब तक हमारा फोकस यात्रा पर और जो हमने मुद्दे उठाए हैं उन पर रहेंगे। यात्रा के बाद क्या होगा वो यात्रा के बाद डिसाइड होगा। मतलब जब तक हम श्रीनगर पहुंचेंगे तब तक हमारा फोकस इसी पे है। दैनिक जागरण से नवीन कुमार। क्योंकि होता क्या है कि अगर कुछ काम करने निकले हैं और उस काम के खत्म होने से पहले हम दूसरे काम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, तो फोकस लूज हो जाती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। दैनिक सॉरी इट्स फाइन। राहुल जी, आर्टिकल 370 का जो रिस्टोरेशन का एक इशू है, यहाँ पे कुछ अभी आवाजें उठती हैं, तो क्या कांग्रेस उसका सपोर्ट करती है रिस्टोरेशन का, या आपके एजेंडे से बाहर आर्टिकल? नहीं, कांग्रेस पोजीशन ऑन आर्टिकल 370 इज वेरी क्लियर। हमारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, उसको आप पढ़ लीजिए। दैट इज आवर पोजीशन।